हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो सबको पता होगा, क्या है इलेक्ट्रिसिटी हमारी? बिजली। एक ही वर्ड पता है। जितनी भी चीजें हम आसपास यूज करते हैं सभी इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, जैसे फैन, लाइट, जनरेटर, जितना भी चीजें हम यूज करते हैं क्या है, सब की सब हमारे इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी है क्या। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज? अब ये चार्ज क्या है? व्हाट इज दिस चार्ज? बैटरी चार्ज होता है। चार्ज हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह के, कितने तरह के हैं? दो तरह। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। कितने तरह के? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या समझ रहे हैं? समझिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? तो आम भाषा में हम ऐसे समझ लेते हैं कि पॉजिटिव का मतलब समझ लो कि कोई चीज का गर्म होना। ठीक है, किसी चीज का गर्म होना। और नेगेटिव का मतलब किसी चीज का ठंडा होना। ठीक है, तो हम आम भाषा में ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव मतलब किसी चीज का गर्म होना और नेगेटिव का मतलब किसी चीज का ठंडा होना। हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हमारे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। क्यों फ्लो कर रहे हैं? अभी हमने बताया कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज गर्म चीज की तरफ, किसकी तरफ? ठंडे की तरफ। ठंडे की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारी है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पावर थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम का क्या मतलब है? उसको एक मीडियम चाहिए यहाँ से वहां तक फ्लो होने के लिए। ठीक है, एक क्या चाहिए? मीडियम चाहिए जिससे एक जगह से वो दूसरी जगह क्या हो सके? फ्लो हो सके। जाहिर सी बात है, हमें कहीं जाना है तो इसके लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा ना। तो सेम काम हमारा इसमें भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा क्या है कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कौन बना के देता है? वायर। जो हमारे वायर्स होते हैं वो किस काम में आते हैं? क्यों हम वायर को लगाते हैं तभी ये बल्ब जल रहा है? क्योंकि वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुंचती। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग मीडियम। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इस चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, जो हमारा वायर होता है। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। हमारे सोर्सेस क्या है इन एनर्जीज के? हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही है वो किसकी मदद से बन रही है? कैसे बन रही है हमारे? कोल, नकली। देखो, मान लो कि हमारे घर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई सोर्स है ना। या तो हम अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं मोटर चला करके, या हम नदी से पानी ला रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स है या नहीं है हमारे पास? तो सेम काम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका सोर्स क्या है? ये बनती कैसे है? आती कहाँ से है? ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला ध्यान से देखो, हम एनर्जी को ऑब्टेन करने के कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास। पहला थ्रू कोल। ठीक है, सबको पता है कोल क्या होता है। उसके बाद न्यूक्लियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक साथ समझ आ गई बात? हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कोल, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, और भी होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स किसे कहते हैं? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक हब होता है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट। क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब होता है उष्ण यानी गर्मी। ठीक है, क्या होता है थर्मल का मतलब? हीट। थर्मल का मतलब बेसिकली क्या होता है? हीट। तो जहां पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में बदला जाए उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे हीट एनर्जी को किस में बदला जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाए उसे हम क्या कहते हैं? अब देखो इनमें हमने कोई चीज पढ़ी है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि गर्मी हो सकती है, ये हीट हम बना सकते हैं? ठीक है, हम कोयले को गर्म करते हैं, इसको जलाते हैं, ये जाहिर सी बात है, हमें क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है? हीट एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एटॉमिक पावर प्लांट। ये भी थर्मल पावर प्लांट का ही समझ लो एक पार्ट है। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट भी हमारा क्या है? थर्मल पावर प्लांट का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी को ही किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, और इन एटम्स को तोड़ करके फिजन करके जो हीट निकाली जाती है वो कौन कौन से होते हैं? फिजन मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियर। ठीक है, तो किसी चीज का टूटना, वो क्या होती है? यूरेनियम 235, ये एक एलिमेंट्स का नाम है। जिस तरह से तुम गोल्ड, आयरन, सिल्वर ये सारी चीजें जानते हो ना, उसी तरह से यूरेनियम 235 भी एक एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, जिसको कि न्यूक्लियर फिजन की मदद से क्या किया जाता है? इससे हीट प्रोड्यूस कराया जाता है, और हीट से क्या किया जाता है? किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ। वाटर, एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है कि हाँ, वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डैम है जहाँ पे टरबाइन्स लगे हुए हैं और जहाँ पे क्या बनाई जाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है। किसकी मदद से? वाटर की मदद से। ठीक है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी मदद से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब। पहले यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पहला टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उस चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए हमें? मीडियम चाहिए। मीडियम क्या होता है हमारा? वायर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का अलाउएशन रहे उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर। सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया अब कि हम थर्मल पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? हीट एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें भी क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी क्या किया जाता है? वाटर एनर्जी को वाटर की मदद से, जो टरबाइन की मदद से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो हम कर लेते हैं, जो किसी ये पावर प्लांट्स में जो हमारे घरों में आती है वो तो ठीक है। सोचो हमारे पास जो टॉर्च होती है, ठीक है, जो या फिर हमारे वॉच में लगी होती है, जो घड़ी होती है, इसमें हमारे पास जो टॉर्च है वो कैसे जल रहा है? किसकी मदद से जल रहा है? सेल। ठीक है, तो सेल में क्या चीज है? उस सेल में क्या हो रहा है जो हमें लाइट मिल रही है? ठीक है, ध्यान से देखो, जितने भी सेल्स हमारे हैं वो सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट। सेल्स क्या है हमारे? इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है जिससे कि हमें मिल सकता है करंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल क्या है ये पता चल गया? सेल क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे लिए गाय क्या है? दूध का एक सोर्स है ना? तो उसी तरह से सेल हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेल। कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के। पहला होता है प्राइमरी सेल, ठीक है, और फिर सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? ये देखो, सबसे पहले देखो, प्राइमरी सेल जो तुम्हारा होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है?
ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है बाबू, जैसे ड्राई सेल हो गए तुम्हारे जो यूज होते हैं, टॉर्च, लैम्प, रेडियो, इन सारी चीजों में यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल की क्या खूबी है कि वो एक बार यूज हो गया तो दोबारा नहीं होगा, यूजेबल नहीं रहता, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी सेल्स में। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स क्या होता है हमारा? रिवर्सिबल होता है, मतलब यूज हो जाता है। ठीक है, दोबारा हम उसे चार्ज करके हम उसे यूज कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी सेल। क्या होता है वो? सेकेंडरी सेल। भाई ये कहाँ यूज होते हैं? बैटरी में, जैसे कि जो लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल। कोई दिक्कत? अभी हम प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक कोई डाउट है? नो। नहीं। हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है हमारी? सेल क्या होता है और सेल्स के टाइप्स।